For the meditation, let us turn our Bibles to Hebrews 11th chapter and 6th verse. कलाम के मुताले के लिए हम इब्रानियों की किताब हम खोलेंगे और 11वां बाब और 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। Hebrews 11:6, all of us together. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 6 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसीलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। Here it is said, without faith it is impossible to please God. यहाँ लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। We want to focus on two particular fragments in this particular verse. हम इसमें से दो हिस्सों पर हम नजर करेंगे। The first fragment is, without faith it is impossible to please God. पहला हिस्सा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना, खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। And the second fragment that we want to focus is, he is a rewarder of them that diligently seek him. और दूसरा हिस्सा ये है कि जो उसके तालिब होते हैं, गौर से उसके पीछे चलते हैं, खुदा उसको बदला देता है। Hebrews 11th chapter focuses on faith. इब्रानियों की किताब के इस बाब नंबर 11 ईमान पर लिखा गया बाब है। We can find the definition of faith in the first verse. ईमान के बारे में ईमान का डेफिनेशन जो होता है पहली आयत में हम यहाँ पढ़ते हैं। Here is the definition. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। In the spiritual realm, faith is the material substance of things hoped for and the evidence of things not seen. रूहानी मुल्क में रूहानी चीज़ों को अगर लेकर बात करेंगे तो ईमान क्या होता है? ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। Faith is very important in Christian life. यीशुई जिंदगी में उम्मीद बहुत अजीम बात होती है। And elders, our predecessors, they have obtained a very good report because of their life of faith. हमारे बुजुर्गों और हमारे बाप दादाओं ने ईमान को लेकर बहुत बड़ी गवाही उन्होंने इकट्ठा की थी। In Hebrews 12th chapter 2nd verse it is written. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 के बाब नंबर आयत नंबर 2 में लिखा हुआ है, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशुआ को तकते रहें। Lord Jesus Christ has been referred here as the author and finisher of our faith. ईमान के बानी और कामिल करने वाले करके हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। He started writing an epistle through your life. आपकी जिंदगी के जरिए से इन्होंने एक रिसाला लिखना शुरू किया है। When you start your Christian journey, यानी अगर आप अपनी यीशुई जिंदगी शुरू करेंगे, God starts writing an epistle. खुदा एक रिसाला लिखना शुरू करेगा। And he is the author. He is not only the author, he is going to finish whatever he has started in your life. इसका मतलब ये होता है कि हमारे खुदावंद यीशुआ हमारी जिंदगी के बारे में बानी है और जो कुछ उसने हमारी जिंदगी में शुरू किया है उसका कामिल करने वाला भी है। God knows the end from the beginning. हमारा खुदा इख्तिताम को शुरू से जानता है। There is an important verse in Philippians, first chapter 6 verse. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6 में एक अजीम बात लिखी हुई है। Let us read that verse. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Philippians 1:6. फिलिपियों की किताब 1 के 6। Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशुआ मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। Here it is written that he hath begun a good work in you. यहाँ लिखा हुआ है
कि उसने तुम में एक नेक काम शुरू किया है। God is going to perfect that which He has started in your life. खुदा ने आपकी जिंदगियों में जो कुछ शुरू किया है उसको खुदा कामिल करेगा। But we have to understand how did it all start. लेकिन हमें ये समझना है कि सारी चीजें, सारी बातें शुरू कैसे हुई हैं। Faith cometh by hearing, hearing the word of God. ईमान हमेशा कलाम सुनने से आता है। Hearing the word of God, we get faith. खुदा के कलाम सुनने से हमें ईमान हासिल होता है। It is written in Romans, book of Romans, 10th chapter, 17th verse. रोमियों की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 17 में ऐसा ही लिखा हुआ है। Faith cometh by the hearing the word of God. ईमान सुनने से पैदा होता है। When we hear the word of God, और जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, when we are presented with the gospel, जब कोई हमारे पास आकर यीशुआ की खुशखबरी सुनाते हैं, when we hear about the claims of Lord Jesus Christ in our lives, और जब हम हमारी जिंदगियों में यीशुआ के जो क्लेम्स हैं उनके बारे में जब हम सुनते हैं, we are convicted of our sin. तब हमारे गुनाहों को हम इकरार कर लेते हैं। When we understand through faith, we can understand the death, burial and resurrection of Lord Jesus Christ. और ईमान के जरिए से यीशुआ हमारे खुदावंद के मसलूब होना और दफन होना और मुर्दों में से जी उठने की बातों पर जब हम ईमान लाते हैं, Lord Jesus Christ talks about the Holy Spirit in John's Gospel 16th chapter. हम देखते हैं कि यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 16 में हमारे खुदावंद यीशुआ ने पाक रूह के बारे में बातें की थी। Holy Spirit has been referred to as a comforter. यहाँ पाक रूह को कंफर्ट या दिलासा देने वाला करके भी हम बता सकते हैं। And in 16th chapter 7 and 8 we see that he is going to reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. और यहाँ लिखा हुआ है कि 7वीं और 8वीं आयतों में कि वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। And the Holy Spirit is going to reprove us of our sin. और क्या करेगा? पाक रूह आकर हमें भी हमारे गुनाहों को इकरार करने के लिए कसूरवार ठहराएगा। It is written in the Bible that there is no difference. All have sinned and come short of the glory of God. मुकद्दस बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई फर्क नहीं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल के महरूम हैं। There is no exception. We are all sinners. कोई फर्क नहीं है, हम सब के सब बराबर गुनहगार हैं। And when we hear the gospel first time, और जब हम पहली बार खुदा की खुशखबरी को जब हमने सुना था, Holy Spirit will convict us of our sins. तब खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे गुनाहों को लेकर हमें मुजरिम ठहराता है। And in order to accept a person, God needs righteousness. God demands righteousness. खुदा एक इंसान को अगर कबूल करना चाहता है तो वो जरूर ये भी चाहता है कि वो इंसान रास्तबाज हो। But Bible clearly tells us that there is none righteous. लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि कोई रास्तबाज दुनिया में नहीं है। For there is none righteous, not even one. क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। So Holy Spirit convicts us of the righteousness that is demanded by God. इसीलिए पाक रूह क्या करता है, खुदा का रूहुल कुद्स क्या करता है, वो इंसान के दिल में ऐसा तजुर्बा पैदा करता है कि वो खुदा के लायक रास्तबाज नहीं है। And in John's Gospel 16th chapter it is written he's also going to reprove the world of judgment. और इतना ही नहीं बल्कि यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 16 में ये भी लिखा हुआ है कि वो रूहुल कुद्स क्या करेगा, वो दुनिया को अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। Because the prince of this world is judged. क्योंकि इस दुनिया का प्रिंस जो है, हाकिम जो है, वो मुजरिम ठहराया गया है। We are going to be reminded of the coming judgment. हमें यहाँ आने वाले मुस्तकबिल में आने वाले अदालत के बारे में याद दिलाया जा रहा है। So Holy Spirit is going to reprove us, convict us of sin, righteousness and judgment. तो यहाँ रूहुल कुद्स क्या करेगा?
खुदा का पाक रूह हमें गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में हमें आगाह करेगा। So that is how when we respond to this gospel, और इस तरीके से जब हम खुदा की खुशखबरी सुनकर जब हम कुछ जज्बात निकालते हैं, we become the children of God. तब जब मन फिरा कर तौबा करते हैं और ईमान लाते हैं, तब हम खुदा के फर्जंद बनते हैं And we receive the wonderful salvation. और हम बहुत अजीम खुदा की ये नजात हासिल कर लेते हैं। Faith is very important in Christian's life. यीशुई जिंदगी में ईमान बहुत अहम हिस्सा लेता है। At one point of time, disciples they came near unto Lord Jesus Christ. They asked him to increase their faith. एक वक्त ऐसा हुआ था कि यीशुआ के शागिर्दों ने हमारे खुदावंद यीशुआ के पास आए और उन्होंने पूछा कि हमारे ईमान को बढ़ा दे। So it is important for us to exercise faith in several times. इस तरीके से हमें भी इस बात पर गौर करना है कि हमारे ईमान को भी बहुत सारे अय्याम में वक्त में बढ़ाना हमारे लिए भी जरूरी है। So in order to exercise faith, God creates several situations in your life, in my life. हमारी जिंदगियों में भी हमारे ईमान को बढ़ाने के वास्ते हमारी जिंदगियों में खुदा बहुत तरह तरह के तजर्बात के जरिए हमें निकाल कर ले जाता है, So that we can cling on to God's promises. ताकि हम खुदा के वायदों को पकड़ कर रहें So that we can hear the voice of God. और खुदा की आवाज को सुन सकें। So that see we take the steps that are ordered by the Lord. और इतना ही नहीं बल्कि खुदा से जो कदम हमारे वास्ते मुकर्रर किए गए हैं उन पर हम चल सकें And fulfill His good pleasure. और उसके जरिए से हम खुदा की भले मंसूबे जो हैं उनको हम उन पर अमल कर सकें। But it is important for us as we walk in God's ways, see in our Christian journey. लेकिन हमारी यीशुई सफर में जैसे ही हम खुदावंद यीशुआ के पीछे उनके कदमों में कदम डालकर चलते हैं, Most of us will find it very difficult to exercise faith. तो हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ईमान को बरकरार रखना मुश्किल है। We find that see our faith is so weak in several situations. हम देखते हैं अपने आप में कि बहुत सारे हालात में हमारा ईमान बहुत पस्त हो जाता है, Because we are not acquainted with the ways of God. क्योंकि हम खुदा की राहों से वाकिफ नहीं हैं। Because God's ways and God's thoughts are higher than our ways and our thoughts. क्योंकि खुदा के ख्यालात और खुदा की राहें हमारे ख्याल और हमारी राहों से बहुत बुलंद हैं। Several times we are not willing to wait for His time. बहुत सारी बार हम खुदा के वक्त के वास्ते हम इंतजार नहीं करते। So we were in a hurry. Most of the time, several people they are in a hurry. इस वास्ते हम में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में चलते रहते हैं। Hasty decisions are going to land us in trouble. जल्दी में कुछ मंसूबे बांध लेते हैं और इससे हम तकलीफों में गिर जाते हैं। When you have pressure from all corners, हर कोने से जब आप पर कुछ दबाव आने लगेगा, when so many people are raising against you, जब आपके खिलाफ बहुत सारे लोग मुखालिफ बनकर ठहरेंगे, please take time to understand God's ways. तब खुदा की राहों को समझने के लिए कुछ वक्त निकालिए। Don't look at the people, don't look at the circumstances. लोगों की तरफ मत देखना और हालात की तरफ मत देखना। Turn yourself and spend some quality time with the Word of God. आप लौट जाइए और खुदा के पास जाकर खुदा के सामने कुछ वक्त बिताइए। And you can, when you stay away from these voices, from these noises, जब आप इस शोर शराबे से दूर खुदा के पास जाकर वक्त बिताएंगे, and you can, when you commit your way into the Lord, और जब आप अपनी राहें खुदा के सुपुर्द कर देंगे, and you are going to certainly get the clear direction from God. तब खुदा के पास से आपको रहबरी मिलेगी। Waiting on God is very important. खुदा के पास जाकर खुदा की हुजूरी में तकते रहना बहुत बड़ी अजीम बात है। In the 11th chapter of the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब में बाब नंबर 11 में there are several people, they were actually praised for their life of faith. यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी ईमान की जिंदगी को लेकर दाद दिया गया है। And they were elders, they got a good report, see, because of their life of faith. ये बुजुर्ग लोग हैं, इनके ईमान को लेकर बहुत अच्छी गवाही इन्होंने हासिल की। We see Enoch.
हम खानोक को देखते हैं। Enoch walked, we know that Enoch walked with God, हम वाकिफ हैं इस बात से कि खानोक को खुदा के साथ चला था and Enoch pleased God. और खानोक खुदा को बहुत पसंद आया। And for today's meditation, let us turn to see 3 verses again in Hebrews 11. आज के मुताले के लिए हम चलिए इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 में से 3 बातें हम देखेंगे। From 8th verse to 10th verse, 8वीं आयत में से लेकर 10वीं आयत तक all of us together. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ईमान By ही faith के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मऊदा में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदोबाश की के गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमे में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी 11 also? No, only 10. Abraham is called as the friend of God. हम देखते हैं अब्राहम को खुदा का दोस्त कहा गया है, And he is also called the father of faith, or father of those who believe. और इतना ही नहीं बल्कि ईमान लाने वाले मोमिनों का बाप भी कहा गया है। And in verse 8 we see that when he was called to go out to a place which he should after receive for an inheritance. और हम देखते हैं कि 8वीं आयत में कि खुदा ने अब्राहम को बुलाया था एक जगह को जाने के लिए, और उस जगह को मुस्तकबिल में खुदा उसे मिल्कियत में देने वाला भी था। God just told him that he should get out of this country. खुदा ने अब्राहम से सिर्फ इतना ही कहा था कि जिस मुल्क में तू गुजारा कर रहा है उसमें से तू निकल जा। And Abraham did not know where he was going. और अब्राहम जानता नहीं था कि वो कहाँ चल पड़ा है। Abraham had his wife अब्राहम के साथ उसकी बीवी भी थी, and a lot of servants, और उसके साथ बहुत सारे नौकर चाकर थे, lot of property, और बहुत सारा मालो असबाब था। but still he loved God and he left that place. और लेकिन अब्राहम खुदा से ही बहुत बड़ी मोहब्बत रखी थी, इसीलिए उसने उस जगह को छोड़कर बाहर निकल आ गया था। God did not give him any blueprint. खुदा ने उसको कोई किसी भी तरह का नक्शा नहीं दिया था। God did not give him any journey map. कोई भी सफर का नक्शा खुदा ने अब्राहम को नहीं दिया था। Every day Abraham has to depend on God. हर दिन अब्राहम खुदा पर ही तकिया करता था। He has to get his direction. खुदा से ही वो अपने सफर का डायरेक्शन जो है वो पाता था। He has to make sure that he is staying in an appointed place. और वो इस बात को जानकर चलता था कि जो खुदा ने कहा था उसी जगह वो कायम रहे। So it is a life of discipline. ये बहुत ही डिसिप्लिन की जिंदगी है। Life of faith is a life of discipline. ईमान की जिंदगी डिसिप्लिन की जिंदगी है। Faith and obedience, they always go together. ईमान और फरमान बरदारी हमेशा मिलकर जाते रहते हैं। In the 9th verse we see, by faith he sojourned in the land of promise. और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि ईमान के जरिए से ही वो मऊदा मुल्क में गोया मुसाफिर रहा। And he was staying in tabernacles. और वो खैमों में गुजारा करता था। And he was staying in appointed places in appointed times. और जिस वक्त खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया था उस वक्त में मुकर्रर मुल्क में मुकर्रर जगह में वो बसता था। And we don't see Abraham's life of faith as he is progressing as expected. हम अब्राहम की ज़िंदगी में अगर गौर करेंगे तो ऐसा नहीं देखते हैं कि अब्राहम हर वक्त खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता था। There were several failures in Abraham's life. अब्राहम की ज़िंदगी में भी बहुत सारी बार हम ये भी देखते हैं कि वो ईमान में से गिर पड़ा। For example, when there was a famine in the land, मसलन जब उस मुल्क में जब फैमिन आ गया था, he went down to Egypt.
उसने क्या किया था, नीचे सफर करके नीचे चला गया था जहां मिस्र है। We don't see Abraham asking counsel from God, where should I stay, where should I go? मुल्क मिस्र को जाने से पहले हम ये नहीं देखते कि अब्राहम ने खुदा से पूछा है कि मैं क्या करूं या कहाँ जा बसूं। He has looked all around, उसने क्या किया था, अपने इर्द गिर्द देखा था, and there was famine in the land, उस मुल्क में फाका या फैमिन था, and certainly he was not able to stay. और ये वाज़े बात है कि वो वहाँ रह नहीं सकता था। He went down to Egypt, इसीलिए वो निकलकर मिस्र को चला गया। and during this journey he was taking Lot with him. और इस सफर के दौरान अपने साथ लोत को भी लेकर जाता था। Though he returned back from Egypt, मिस्र से तो मुल्क मिस्र से तो अब्राहम निकलकर वापस बाद में आ गया था। then there was strife between the herdsmen of Lot and Abraham. और उसके बाद क्या हुआ था, अब्राहम और लोत के हर्ड्समैन जो थे, यानी उनके जानवरों की हिफाजत करने वाले जो थे, उनके दरमियान कुछ झगड़ा पैदा हो गया था। And he took Hagar to wife. और अब्राहम ने क्या किया था, उसके बाद हागार को अपनी बीवी बना लिया था, And he begat Ishmael. और इश्माएल को पैदा किया था। These were all the failures. ये सारी की सारी बातें उनकी जिंदगी में फेल्यूर्स कही जाती हैं। So it was not in a single day that Abraham was made as the father of faith. It was not in a single day. तो अब्राहम ईमान वालों के लिए बाप का लक़ब जो है एक दिन में वो पाया नहीं था। Though there were several failures in Abraham's life, अब्राहम की जिंदगी में तो बहुत सारी बार वो फेल्योर हो गया था, गिर गया था, हार गया था। God did not leave Abraham. फिर भी इतनी बार हारने के बाद भी यहोवा खुदा ने अब्राहम को नहीं छोड़ा। He continued to lead Abraham. अब्राहम को आगे ले जाना उसने शुरू किया। Similarly, that's how God deals with us in our lives. इसी तरीके से हमारा खुदा हमसे भी हमारी जिंदगियों में हमसे भी पेश आता है। Looking back, I may have several failures in my life. अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी बार शायद मैं हार चुका हूं। Several times I have not obeyed fully. शायद बहुत सारी बार मैं पूरे तरीके से खुदा के फरमान बरदार नहीं हुआ है। Intentionally I have ignored the word of God. शायद जानबूझकर बहुत सारी बार मैं खुदा के कलाम को मैंने अपने सामने से निकाल भी दिया है। I was very offended when I was instructed to go to some place. जब किसी ने मुझसे कहा कि तू फला जगह को जा, या खुदा कहता है कि तू फला जगह जा, तो शायद मैं उसको उस बात से रजामंद नहीं था। Looking back, I can see that God deals with us very gently, very patiently. इन सारी बातों को हमारी जिंदगी में भी देखने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है कि खुदा हमसे बहुत नरमी से पेश आता है। And God gives us opportunities to correct, see things with God and man. और खुदा हमें खुदा से और इंसान से हमारी बातों को, हमारे चाल चलन को सही करने के मौके बहुत सारे देता है। So it is important for us to stay in appointed places and in appointed times. इसीलिए खुदा के सामने सफ़र करते करते हमें मुकर्रर जगह में, मुकर्रर वक्त में रहना अहम है, और हमें सीखना भी है इस बात को। Look at see what happened to see Lot and his family. लोत और उसके घराने को क्या हुआ है आप जानते हैं। Look at what happened in Jacob's life, in Dinah's life. याकूब की जिंदगी में, दीना की जिंदगी में क्या बातें गुजरी थीं आप वाकिफ हैं। They were not expected to stay in those places. उन जगहों में उनको रहना मुनासिब नहीं था। Sometimes see some godly parents, they take decisions to go away from appointed places. कभी कभार खुदा के बच्चे, खुदा के बच्चों में से जो वालिदैन रहते हैं, वो लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं कि उन फैसलों की वजह से वो खुदा के पास से किसी दूर की जगह को जाकर बसना चाहते हैं। Though they may be prosperous in a worldly way, शायद दुनियावी तौर पर बहुत तरक्की उन जगहों में आपको मिलता है। in the later years, these children, they are exposed to several situations in their lives. लेकिन मुस्तकबिल में आपके बच्चे जो हैं बहुत सारे दुनियावी चीजों को देखते उनको परखते रहते हैं। We see a lot of worldly influence in their lives.
उनकी जिंदगियों में दुनिया का असर रहना हम देखने लगते हैं। And these children, they are not subject unto the parents. और ये बच्चे जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो वालिदैन के फरमान बरदार नहीं रहते। And see, they go away from the plan and purpose of God. खुदा के ख्यालात और खुदा के मंसूबों से वो लोग दूर चले जाते हैं। So in a way, parents are responsible for the children. अगर इस तरीके से हम देखें तो इन बच्चों को लेकर वालिदैन ही जिम्मेदार हैं, कसूरवार भी हैं। We have to make sure that we stay in appointed places. इसीलिए हमें इस बात पर अहम जोर देना है कि हम खुदा से मुकर्रर किए गए जगहों में ही बसें। Here in the 10th verse we see, और यहाँ हम 10वीं आयत में देखते हैं, for he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। Though Abraham had several failures in his life, अब्राहम की जिंदगी में तो बहुत सारी बार वो हार भी गया था, but see, he continued to walk with God. लेकिन फिर भी वो खुदा के साथ चलना शुरू किया और जारी रखा। At one point of time, God told him clearly, walk before me. और ऐसा भी एक बार हुआ था कि खुदा ने उससे कहा कि तू मेरे सामने चल। So it is very important to walk before God. तो हम इस बात को बहुत अहम मानते हैं कि हमें खुदा के सामने ही चलते रहना है, So that we understand that every step that we are taking, ताकि हम समझें कि हम किस कदम किस तरह ले रहे हैं। we always hear his voice and his instruction. ताकि हम हमेशा खुदा की आवाज़ सुनते रहें और खुदा से तरबियत पाते रहें। So there were several failures in his life, तो हम देखते हैं कि अब्राहम की जिंदगी में भी बहुत सारे बार उसने हार गया था, but he was moving on. लेकिन वो आगे ही बढ़ते गया। He was setting things right with God and man. खुदा के सामने और इंसानों के दरमियान भी सारी चीजें, सारी बातें सुधारते गया, Increasing in faith, ईमान में बढ़ते गया, and he was able to please God with his life of faith. और अपनी ईमान की जिंदगी से खुदा को बहुत पसंदीदा बना। And in fact, see, the pinnacle of his life of faith, see, it has come when he was willing to offer Isaac on the mount. और उसके ईमान का बहुत अजीम बात यह है कि उसने अपने बेटे इसहाक को पहाड़ पर कुर्बान करने के लिए भी आगे बढ़ा। He loved God. उसने खुदा से बहुत मोहब्बत की। He was even willing to slay his dear son Isaac. वो तो अपने अजीज बेटे इसहाक को ज़बह करना या कुर्बान करने के लिए भी पीछे नहीं हटा। And he had a wonderful hope. और उसके सामने बहुत अजीम उम्मीद है। He looked for a city which had foundations. और वो पायदार शहर पर नजर करता था। What is this city that hath foundations? पायदार शहर का मतलब क्या है ये शहर? In Revelations we see this wonderful city, a glorious city. We are not going to read those verses. मुकाशिफा की किताब में उसके बारे में हम देखते हैं, उन आयतों को हम अब पढ़ने वाले नहीं हैं। And this glorious city has foundations. और ये अजीम शहर जो है आसमान से जो उतरती है, इसके ये पायदार है। And Abraham was looking for that city which hath foundations. और पायदार शहर का मुंतजिर था अब्राहम। Interestingly, there is one verse Lord Jesus Christ says in John's Gospel, 8th chapter. और अजीम तौर पर हम देखते हैं कि यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8 में हमारे खुदावंद यीशुआ कुछ आयतें कहता है। 8:56. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8 और verse 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। Even in Old Testament times, he has seen Lord's day. हम देखते हैं यहाँ पे कि पुराने अहदनामे के दिनों के दौरान भी उसने हमारे खुदावंद का दिन देखा था। That means Abraham was given several revelations. इसका मतलब है कि अब्राहम को खुदावंद यहोवा ने बहुत सारे मुकाशिफा या बयान
दिया था। So Abraham was keeping his eyes on heavenly things. और अब्राहम हमेशा अपनी नज़र आसमानी मकामों पर, आसमानी चीज़ों पर रखता था। And it is important for us to keep our eyes on the things above. और हमें भी ये बात बहुत ज़रूरी है जानने का कि हमें भी हमेशा अपनी नज़र आसमान पर रखनी है। The main verse that we have read in Hebrews 11 chapter 11:6. तो पहला हम जो आयत हमने पढ़ी थी इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 6, वहाँ हम जाते हैं। So the first fragment that we have seen is without faith it is impossible to please him. यहाँ पहला हिस्सा हमने ये पढ़ा था कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। If you want to please God, अगर आप खुदा को पसंद आना चाहते हैं, you have to make sure that you have faith in your life. तो आपकी जिंदगी में ईमान है या नहीं आपको जांच कर पता करना है। And the second fragment that we are going to quickly see, और दूसरा हिस्सा जो हम जल्दी देख लेंगे वो ये है, he is a rewarder of them that diligently seek him. खुदा अपने तालिबों को बदला देता है। Some people they diligently follow God closely. कुछ लोग हमारे खुदा को बहुत एहतियात से खुदा का पीछा करते हैं। So sometimes see when we hear the word of God, कभी कभार जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, we think about the consequences that are going to follow. तो उसके बाद जो अंजाम होते हैं उसके बारे में सोचते हैं। See before we show obedience unto God's voice, खुदा के कलाम का फरमान बरदारी दिखाने से पहले we think too much on the consequences and the next steps. मुस्तकबिल में होने वाले तकलीफ़ों के बारे में हो या बाकी अंजाम के बारे में हो, हम सोचते रहते हैं। It is important for us to show full obedience. खुदा के कलाम का मुकम्मल फरमान बरदारी दिखाना बहुत अहम है। Let me give you a couple of examples from my own life. मेरी ज़िंदगी में से मैं चंद तमसील देता हूँ। One of the examples that I can give you today, मैं एक तमसील ऐसा आज देता हूँ कि several years ago, about 20 years ago, तकरीबन 20 साल पहले, in 1999 or so God called me to do a ministry in the prisons. 1996 में खुदा ने मुझे जेल में कुछ खिदमत गुजारी करने के लिए बुलाया था। 1999 and 2000 time frame. 1999 और 2000 के दौर में children's jail ministry. बच्चों का जेल की खिदमत। And in that place, see, we were about 20 youngsters going from Hebron. हम उन दिनों में हेब्रोन से तकरीबन 20 नौजवान भाई लोग जाते थे। And we were going in batches. और हम कुछ बैचेस में, ग्रुप्स में, गुरों में जाते थे। And there were two places we were going in Saidabad. और हम सैदाबाद में 2 जगहों में जाते थे। And these little kids and some grown up youngsters, they were kept in that children's jail or special home. और उस बच्चों के जेल में या स्पेशल होम में कुछ छोटे बच्चों को रखते थे वो लोग। Some of the people they were picked up when police go for the patrol. और उनमें से चंद बच्चों को पुलिस लेकर आती थी जब वो पेट्रोलिंग को जाते थे। So when see some people they ran away from their homes. देखिए कुछ छोटे बच्चे अपने घर से भागकर चले जाते रहते हैं। Some youngsters they might have committed crimes. और कुछ नौजवान लड़के उनमें से ऐसे भी हैं जो कुछ जुर्म करके आ चुके हैं। And some people they have even committed murders. और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कत्ल भी किया था। So we were going to those two places in Saidabad. तो हम सैदाबाद के इन 2 जगहों में हम जाते थे। And there was one more door open for us. It was called a remand home near to those two places. और खुदा ने हमारे पास और एक दरवाज़ा खोला था और उसका नाम है रिमांड हाउस, जो हमारे नज़दीक में था। And see on a particular Sunday I was expected to go to that place. एक संडे को मुझे वहाँ जाना पड़ा था। I have 2 sons. मुझे तो 2 बच्चे हैं। And they were very young, tender. और वो लोग तो उस वक्त बहुत छोटे थे। And on that particular day my eldest, I think my eldest she had had high fever. और उस दिन मेरे बड़े बच्चे को बहुत सख्त बुखार हो गया था। And it was very high
fever, तेज बुखार हो गया था and he was probably around 4 years. और शायद उसकी उम्र 4 बरस थी And see, my little one, the second one, Joshua, also got fever. और मेरा छोटा बच्चा जो जाशुआ है उसको भी बुखार हो गया था And my wife started telling me that you cannot go, और मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी कि आप जा नहीं सकते हैं and she was very offended. और वो बहुत ऑफेंड हो गई थी And see, I was not. See, she was very offended. She was not letting me to go to that ministry. और वो बहुत ऑफेंड हो गई थी और मुझे खिदमत गुजारी के लिए भेज नहीं रही थी And see, I was looking unto God, मैं खुदा को देख रहा था and the instruction that I got was मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला था Luke's Gospel 9:60. लूका की खुशखबरी 9:16 The second portion. दूसरा हिस्सा But go thou and preach the kingdom of God. But go thou and preach the kingdom of God. Second fragment, 9:16. 9:16 तुम जाकर खुदा की बादशाही की मनादी करो So somehow I have excused myself and she went for the ministry. तो मैंने कुछ एक्सक्यूज करके खिदमत गुजारी के लिए निकल कर गया था And I was instructed that there are several Muslim brothers there in the remand home. और वहाँ पे रिमांड होम में बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग भी थे Please make sure that you preach in Urdu when you go there. और मुझसे कहा गया कि जब वहाँ जाते हैं तो उर्दू में बात कीजिए But see, I know very little Hindi, little Urdu. लेकिन मुझे तो उर्दू बहुत कम या हिंदी बहुत कम आती है But see, I somehow on the way I was I was trusting God that He would help me. और रास्ते में मैं खुदा पर भरोसा करते हुए गया था कि खुदा मेरी मदद करेगा Along with one more brother, we went there. और एक भाई के साथ हम वहाँ गए थे God gave us wonderful time, खुदा ने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया था and we gave the altar call. और हमने खुदा का कलाम सुनाकर उसके बाद हमने अल्टर कॉल भी दिया था God gave us wonderful time. Several people responded. खुदा ने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया था और बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड भी हुए थे And meeting was over. और मीटिंग खत्म हो गया था And the brother was telling me, और उसके बाद एक भाई ने मुझसे ये कहा brother, about 19 people. तकरीबन 19 लोग नजात पाए हैं They responded. और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है But I did not even hear that properly. और मुझे वो बातें अच्छी तरीके से सुनाई भी नहीं दी My heart was in my house. लेकिन क्योंकि मेरा दिल तो मेरे घर में था Because see, I left my wife with 2 kids. क्योंकि मैंने मेरी बीवी को अपने 2 बच्चों के साथ मैंने वहाँ छोड़ा था I ran back. मैं वापस घर आया I ran back. मैं वापस घर दौड़ के गया And when I have come back home, और जब मैंने वापस घर आया and the fever has left both these kids. मेरे 2 बच्चों का बुखार उतर गया था Let me tell you, मैं अब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ the lesson that I have learned. यहाँ मैंने एक बात सीखी थी God takes care of what you have when you show obedience. जब आप फरमान बरदारी दिखाओगे तब जो भी आपकी ज़रूरत है खुदा देख लेगा Commit your way unto the Lord. आपकी राहों को खुदा के सुपुर्द कर लेना Probably this experience that God gave me to trust Him more and more. इस तजुर्बे के बाद खुदा पर और ज़्यादा भरोसा करने का रहम खुदा ने मुझे दिया था And in one more time, और एक तमसील देना चाहता हूँ I was instructed to go to a place. I did not go there. मुझे एक जगह जाने के लिए बताया गया था मैं वहाँ गया नहीं था So I have shown disobedience to that particular one. तो जो मुझे जाने के लिए कहा था उनको मैं नाफरमानी दिखाई थी And see, several months later, और बहुत सारे महीनों के बाद that was in a very remote place, वो बहुत रिमोट जगह में था and probably among the tribals. और शायद ट्राइबल्स के दरमियान था I did not go there. मैं वहाँ गया नहीं था And I met one of the God servants, the same God servant who was ministering there. और मैंने एक गॉड सर्वेंट से मेरी मुलाकात हुई थी जो वहाँ खिदमत गुजारी कर रहा था And he met me and he told me, और उसने मुझसे मिला और मुझसे ऐसा कहा and he told me that he had very high fever. He was not able to stand sit. उसने कहा कि उसे बहुत तेज बुखार है वो उठ खड़ा नहीं हो रहा है Brother, you should have come here. उसने कहा शायद भाई आप उस दिन यहाँ
आते तो अच्छा होता था। So intentionally sometimes see we do not show implicit obedience to the word of God. कभी कभार हम जानबूझकर खुदा के कलाम का फरमान बरदारी नहीं करते हैं, नाफरमानी करते हैं। You and I may not understand the consequences if we are not going to be in that particular place on that particular day in appointed places in appointed times, how much loss it's going to be. मुकर्रर वक्त में, मुकर्रर जगह में अगर हम उस दिन नहीं रहेंगे तो कितनी बड़ी नुकसान हो सकती है, हम जानते नहीं हैं। Looking back, I several times in my life I have not shown full obedience. मैं पीछे देखकर, पीछे मुड़कर अगर देखूंगा तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी बार मैंने फरमान बरदारी नहीं दिखाई थी। But God gave me lot of opportunities. लेकिन खुदा ने मुझे बहुत सारे मौके दिए थे। And I can trustfully tell you that God gives us several opportunities. और मैं ज़रूर ये बात आपसे यकीन दहानी से कह सकता हूँ कि खुदा हमें बहुत सारे मौके देता है। God deals very gently with us, very patiently with us. हमारे साथ खुदा बहुत नरमी से पेश आता है। So faith is very important in our lives. इसीलिए हमारी जिंदगियों में ईमान को बरकरार रखना बहुत अहम बात है। And also God told Abraham in Genesis 15:1. और अब्राहम से खुदा ने पैदाइशी की किताब में 15वां बाब और आयत नंबर 1 में ऐसा कहा था, I am thy shield and exceeding great reward. खुदा ने वहाँ अब्राहम से ये कहा था कि मैं तेरा सिपर हूँ और तेरा अज्र हूँ। And lot of wonderful rewards are promised to the children of God. और यीशुई मोमिनों को, खुदा के बच्चों को बहुत बड़े बड़े अज्र वादा किए गए हैं। And in 2 Timothy, Paul says, there is laid up for me a crown of righteousness. और दूसरे तिमोथी की किताब में हम पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है कि मेरे वास्ते मुस्तकबिल में नजात का ताज रखा गया है। And also God gives us wonderful promises like I will give you sure mercies of David. इतना ही नहीं बल्कि खुदा हमें बहुत अजीम वायदे देता है कि मैं दावीद के हर रहमत तुझ पर अता करूंगा। God is the author and finisher of faith. हमारा खुदा ही हमारे ईमान का बानी और उसे कामिल करने वाला है। God who hath begun a good work in you, in your life, he is going to perfect that. हमारी जिंदगियों में जो खुदा ने जो काम शुरू किया है उसे वो जरूर कामिल करेगा। As we gather around the Lord's table, जैसे ही हम खुदा की मेज के इर्द गिर्द आते हैं, and here we are reminded that a body has been broken for us. हमें यहाँ ये बात बताई जाती है कि हमारे वास्ते इस मेज पर एक बदन है जो हमारे वास्ते तोड़ी गई है। And blood has been shed for us. और हमारे वास्ते वो खून बहाया गया है। Just because we were purchased by the precious blood of Lord Jesus Christ, we are very precious unto Him. क्योंकि हम हमारे खुदावंद यीशुआ के खून से मोल लिए गए लोग हैं, खरीद लिए गए लोग हैं, इसीलिए खुदा के निस्बत हम बहुत बेशकीमत लोग हैं। We are equally precious. हम सब बराबर बेशकीमत हैं। Equally important. हम सब बराबर अहमियत के लोग हैं। And equally important. और हम सब खुदा की नज़र में हम सब एक जैसा बराबर इंसान हैं। We have to examine our lives. अब हम अपनी जिंदगियों को जांचेंगे। Here we'll finally read one verse and close. इख्तिताम में अब हम एक आयत पढ़कर ख़त्म करेंगे। 2 Corinthians 13:5. कुरिन्थियों की दूसरी किताब और बाब नंबर 5। All of us together. 13:5. दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 5। दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 5 सब मिलकर पढ़ेंगे। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो, तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशुआ मसीह तुम में है, वरना
तुम नामकबूल हो। Here Paul is instructing Corinthians, यहाँ पौलुस रसूल कुरिन्थियों से कहता है, examine yourselves whether ye be in the faith. तुम अपने आप को आजमा लो कि तुम ईमान पर हो या नहीं। We have to examine our hearts. हमें अपने दिलों में अपने आप को परखना है। We have to examine the steps that we have taken. जो कदम हमने लिए हैं उनके बारे में हमें अपने आप को जांचना है। We have to examine if we are staying in appointed places and appointed times. मुकर्रर जगह में मुकर्रर वक्त में हम रह रहे हैं या नहीं, इस पर हमें गौर देना है। God will certainly give us grace, खुदा हमें जरूर रहम देगा, and He is going to perfect us whatever He has started. और जो कुछ खुदा ने किया है उसे वो जरूर कामिल करेगा, and He is going to reward us richly. और जरूर ही हमें बहुत बड़ा अज्र देगा as we show obedience to His revealed word. खुदा से बयान किया गया कलाम का फरमान बरदारी हम जब दिखाएंगे तो ऐसा होगा। May the Lord bless this word. इस कलाम पर खुदा अपनी बरकत दे।